सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये चंचल हवा, ये चंचल हवा, कि क्या बात है आज की चांदनी में, कि क्या बात है आज की चांदनी में, कि हम खो गए प्यार की रागनी में। ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा।
बगिया गुनगुन पायल छुन छुन चुपके से आई है रुत मत वाली बगिया गुनगुन पायल छुन छुन चुपके से आई है रुत मत वाली खिल गई कलियां दुनिया जाने लेकिन न जाने बगिया का माली कौन खाए सैया मारो सांवली सूरतिया होठ लाल लाल हाय हाय मलमल का कुर्ता मलमल के कुर्ते पे छींट लाल लाल पान खाए सैया हमारो खाके गिलोरी शाम से होंगे सो जाए वो दिया बात से पहले खाके गिलोरी शाम से होंगे सो जाए वो दिया बात से पहले आंगन अटारी में घबराई डालू चोरी के डर से दिल मोरा दहले कौन खाए सैया हमारो सांवली सूरतिया होठ लाल लाल हाय हाय मलमल का कुर्ता मलमल के कुर्ते पे छींट लाल लाल पान खाए सैया हमारो मस्त नजर देख इधर हम हैं वही दिल वाले इश्क में जो देते हैं जान हम हैं वही मत वाले मस्त नजर देख इधर हम हैं वही दिल वाले इश्क में जो देते हैं जान हम हैं वही मत वाले देखा ये हुस्न जब से मेरा दिल ही खो गया है मेरे दोस्त पूछते हैं क्या तुमको हो गया है देखा ये हुस्न जब से मेरा दिल ही खो गया है मेरे दोस्त पूछते हैं क्या तुमको हो गया है मस्त नजर देख इधर हम हैं वही दिल वाले इश्क में जो देते हैं जान हम हैं वही मत वाले हमसे नजर चुराना मुझे मार ही न डाले तेरा रुख ये कातिलाना गैरों से हंस के बातें हमसे नजर चुराना मुझे मार ही न डाले तेरा रुख ये कातिलाना मस्त नजर
देख इधर हम हैं वही दिल वाले। नजर पे जालिम किस्मत का फैसला है, जीने की आरज़ू है, मरने का हौसला है। मस्त नजर देख इधर हम हैं वही दिल वाले। इश्क में जो देते हैं जान हम हैं वही मत वाले। कर गया मुझ पे जादू, संवरिया कर गया मुझ पे जादू। ये क्या किया रे, गजब किया रे,
पे जादू, संवरिया कर गया मुझ पे जादू। समझी मैं साधु, संवरिया कर गए मुझ पे जादू। कर गया मुझ पे जादू, संवरिया कर गया मुझ पे जादू। ये क्या किया रे, गजब किया रे, चोर को समझी मैं साधु, संवरिया कर गया मुझ पे जादू। कर गया रे, कर गया रे, कर गया मुझ पे जादू, संवरिया कर गया मुझ पे जादू। है सयाना,
संवरिया कर गया मुझ पे जादू। ये क्या किया रे, गजब किया रे, चोर को समझी मैं साधु। संवरिया कर गया मुझ पे जादू। जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। निकल पड़े हैं खुली सड़क पर, अपना सीना ताने, अपना सीना ताने। मंजिल कहाँ कहाँ रुकना है, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। बढ़ते जाएं हम सैलानी, जैसे एक दरिया तूफानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। जीवन की कहानी, रुकना मौत की निशानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। जब जब करे इरादे, जब जब करे इरादे। सूरत है जानी पहचानी, दुनिया वालों को हैरानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। प्रिय दोस्तों, अपनी एक कथा में हम आपको तारकासुर का जन्म कैसे हुआ और उसकी अद्भुत बातें ऑलरेडी बता चुके हैं।
दोस्तों, ये तारकासुर वही है जिसका वध शिवजी के पुत्र कार्तिकेय ने किया था। वैसे इस कथा के कई वर्जन भी हम अलग अलग पुराणों से ले सकते हैं, पर मैं शैलेंद्र भारती आपके लिए इस कथा को लाया हूं मत्स्य पुराण से, जिसमें तारकासुर ने असुरों को एक साथ इकट्ठा किया और देवताओं पर आक्रमण करने से पहले उसने महान तपस्या की, और जिसके लिए उसे ब्रह्मा जी से एक बहुत बड़ा वरदान मिला। एक असुर के इस काम से आप समझ जाएंगे कि किसी भी बड़े काम को करने के लिए कितनी बड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है। तो हुआ यूं कि वज्रांग की महान तपस्या के बाद उसे तारकासुर नाम का बेटा प्राप्त हुआ। यह दैत्य बेटा किसी भी देवता को हराने की क्षमता रखता था, पर इतने से ही तारकासुर खुश नहीं था। वो अपने लिए खुद भी बहुत कुछ प्राप्त करना चाहता था। तारकासुर ने सारे असुरों को एक साथ बुलाया और उन्हें समझाया। तारकासुर ने उनसे यह कहा कि देवता हमेशा दैत्यों को मारने में लगे रहते हैं, इसीलिए दैत्यों और देवताओं का सदा से बैर रहा है। तारकासुर सभी असुरों के जैसे जल्द से जल्द देवताओं पर आक्रमण करना चाहता था, परंतु कब? जब वो सब शक्ति और बल से संपन्न हो जाए, जब उसे इस बात की गारंटी हो जाए कि वो देवताओं को युद्ध में अवश्य ही हरा देगा। और इसके लिए तारकासुर ने खुद ही एक तपस्या करने की सोची। दैत्य तारकासुर की ये सारी बातें सुनकर बेहद खुश हो गए। वो जान गए थे कि अब कोई ऐसा आ गया है जो देवताओं को हराकर पूरे ब्रह्मांड में उनका राज्य स्थापित कर देगा। तपस्या करने के लिए तारकासुर पारी यात्र पर्वत पहुंच गया। यह पर्वत अरावली और विंध्य के पश्चिम भाग में स्थित था। इस पर्वत की गुफाओं में तारकासुर ने अपनी भयंकर तपस्या शुरू कर दी। सबसे पहले उसने निराहार रहकर, यानी कि बिना कुछ भी खाना खाए, अपनी तपस्या प्रारंभ कर दी। उसके बाद उसने पंचाग्नि को ताप कर तपस्या की। उसके बाद केवल जल पीकर और पत्ते खाकर तपस्या करने लगा, और फिर अंत में वो हर दिन अपने शरीर से 16 माशा मांस काटकर अग्नि को समर्पित करने लगा। अपने शरीर से हर रोज मांस तो वो दे देता, पर एक दिन ऐसा भी आना था कि उसका शरीर खत्म हो जाता। और ऐसा ही हुआ दोस्तों। एक दिन उसका शरीर मांस से रहित हो गया। शरीर के मांस रहित हो जाने पर वह बस एक तपह पुंज, यानी कि एक ताप का गोला सा दिखने लगा। ताप इतना कि आसपास के सारे प्राणी परेशान हो गए थे। अब ऐसा कुछ भी नहीं बचा था जो ये तारकासुर करता, इसलिए ब्रह्मा जी को आना ही पड़ा। इतनी भयंकर तपस्या केवल वरदान प्राप्त करने के लिए ही की जाती है दोस्तों। ब्रह्मा ने तारकासुर से वरदान मांगने के लिए कहा। तारकासुर ने सीधी सी बात ब्रह्मा जी के सामने रख दी और बोला, प्रत्येक मनुष्य अपने शत्रु से बदला लेने की भावना से उसे जीतने का इच्छुक रहता है। हम लोगों का जाति और धर्मानुसार देवताओं के साथ बैर है। उन दुष्ट देवताओं ने दैत्यों को कहीं का नहीं छोड़ा है। मैं उनका नाश करने वाला हो जाऊं, ऐसा मेरा विचार है। साथ ही मैं समस्त प्राणियों तथा परम तेजस्वी अस्त्रों द्वारा अवध्य हो जाऊं, यही उत्तम मेरे हृदय में स्थित है। तारकासुर ने कहा कि क्योंकि वो देवताओं का नाश करना चाहता है, इसलिए उसे अमरत्व चाहिए। यह तो संभव नहीं था। ऐसा ही ब्रह्मा जी ने भी उसे बताया। कोई भी देहधारी जीव मृत्यु से नहीं बच सकता, यानी जो जन्म धारण करता है उसकी मृत्यु तो अवश्य होनी ही है। इसलिए जिससे तुम्हें मृत्यु की आशंका न हो, उसी से अपनी मृत्यु का वर मांग लो। ब्रह्मा जी उसे अमर तो नहीं कर सकते थे, पर उसे यह कह दिया कि जिस भी किसी से उसे मृत्यु का डर है, उससे ही अपनी मृत्यु का वर मांग ले। यह एक तरह से अमर होने के बराबर ही था। महासुर दैत्यराज तारक ने बहुत सोच विचार कर 7 दिन के बालक के हाथ से अपनी मृत्यु का वर मांगा। 7 साल का बालक कैसे एक इतने भयंकर राक्षस का वध करता? इसीलिए तारकासुर ने यह वर मांगा था। ब्रह्मा जी ने उसे यह वर दे दिया। इस वर को मिलने के बाद तारकासुर फिर से अपने असुरों के पास आया। ये सब असुर उसी की प्रतीक्षा में थे कि कब उनका दैत्यराज आएगा और वे लोग देवताओं पर अपना आक्रमण कर पाएंगे। तारकासुर ने आते ही युद्ध की तैयारी शुरू कर दी।
कितने ही रथ सजाए गए, अस्त्र और शस्त्र इकट्ठे किए गए। तारकासुर और उसके दैत्यों को पूरा विश्वास था कि अब उन्हें कोई भी नहीं हरा सकता और इस बार वो देवताओं पर अपनी विजय प्राप्त करके ही लौटेंगे। दोस्तों, वैसे तो हम सब जानते ही हैं कि तारकासुर का अंत कैसे हुआ, यानी कि उसका अंत शिवजी के पुत्र कार्तिकेय ने किया था। पर हमारी स्टोरी का जो सब्जेक्ट है वो किसी भी बड़े काम के लिए निकलने से पहले पहले उसकी पूरी प्लानिंग करना आवश्यक है, ये बताती है। तारकासुर वज्रांग का बेटा था। उसने इस बात पर कोई बहुत घमंड नहीं किया। उसने अपने बल पर सारे असुरों को इकट्ठा किया, उन्हें समझाया कि पहले उन्हें शक्तिशाली बनना होगा, उसके बाद ही वो आक्रमण कर पाएंगे। शक्तिशाली बनने के लिए तारकासुर ने किसी और को यह काम नहीं सौंपा, खुद ही ब्रह्मा जी की तपस्या के लिए जंगल में निकल गया। और तपस्या में भी दोस्तों उसने कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई ऐसा अवसर नहीं छोड़ा कि ब्रह्मा जी उसके सामने आने से रुक जाते। उसने अपना पूरा शरीर थोड़ा थोड़ा काट कर खत्म कर दिया। यही होती है अपने काम के प्रति श्रद्धा। हां, क्योंकि वो धर्म के साथ नहीं था, पापी और अधर्मी था, तब तो उसका नाश होना निश्चित था। पर उसकी प्लानिंग और काम के लिए उसका पैशन, ये दोनों बातें एकदम से सामने निकल करके आती है। दोस्तों, अगर यही काम उसने लोगों की भलाई या भगवान की स्तुति के लिए किया होता तो शायद मोक्ष को भी प्राप्त कर जाता या इंद्र का पद भी मिल जाता। इसलिए दोस्तों, आप भी अपने काम के लिए अपने परिश्रम और अपनी प्लानिंग का सहारा ले सकते हैं। अगर यह काम धर्म के अनुसार हुआ तो विश्वास रखिए, आपको उसमें सफलता ही सफलता मिलेगी। इसी के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद।